दुनिया में टैरिफ वॉर छेड़ने वाले डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब अपने ही घर में मुसीबत बढ़ गई है। भारत के खिलाफ 50% टैरिफ का ऐलान करने के बाद अमेरिका में ट्रंप की नीतियों को लेकर चौतरफा हमला शुरू हो चुका है। भारत के खिलाफ ट्रंप की नीतियों के today about Donald Trump. I mean, this man is so out of control that he's picking fights with people that were well disposed towards him. India, the leadership in India is not against Donald Trump. हो रही यानी ट्रंप को लगता है कि जिस टैरिफ के दम पर वो अमेरिका को मालामाल कर देंगे, वही टैरिफ उनके राजनीतिक करियर के लिए टफ चैलेंज बन चुका है। सिर्फ निकी हेली ही नहीं, अमेरिका के अंदर नेता, अर्थशास्त्री, ट्रंप के सहयोगी, ट्रंप के विरोधी सब हिंदुस्तान के साथ ट्रंप की खुन्नस को गलत ही बता। Modi and Trump were bosom buddies, and he's now in a war of words and tariffs and sanctions against India. 1.5 billion people. Who picks a fight with a country that big, with a market that big? वो सारे कैसे बढ़ गया अमेरिका की, क्या के भारत ने ले ली। भाई साहब, भाई अमेरिका वालों देखो किस तरह भारत तुम्हारी नींदें हराम करता है। साला तुम भाई साहब नाम माफी मांगी तुमने भारत से, तो मेरा नाम तुम लोग बदल देना। किस तरह से सारी दुनिया के ऑर्डर तुमसे कैंसिल होते हैं ये तुम अब अपने दोस्त हैं, अपने जो इन्फ्लुएंस वाले लोग हैं, उनको एक्टिवेट किया हुआ। उसकी मिसाल कुछ इस तरह है, और कुछ सारी बातें एंटी ट्रंप फैक्टर अमेरिका के अंदर जो है वो भी एक्टिव है। ये बेसिकली फॉर्मर अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थे, वो CNN को इंटरव्यू दे रहे हैं। ये जरा सुनिएगा, एंड देन आई विल एनालाइज कि बेसिकली व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, और ये जो बात कर रहे हैं इसका मकसद क्या है, और they believe, how few of the Americans believe that we are losing, जो है वो इंडिया को लूज कर रहे हैं। अमेरिका आ जाए, आ ही जाए, क्योंकि अब खरीदा हुआ है, उसी के उंगली पे हम नाच रहे हैं, आर्मी नाच रही है, सारा पाकिस्तान नाच रहा है, तो आ जाए। आप समझती हैं जो सारी 2-3 दिनों में जो हैपनिंग्स हुई हैं, खास तौर पे इसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को जिस तरह से उन्होंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, अब वक्त आ चुका है चूंकि यूएस के साथ जो इंडिया के रप्चर हो चुके हैं रिलेशंस, उसके बाद आप समझती हैं कि अब यूएस का एक इन्फ्लुएंस है यूएन पर, तो अब यूएन जो है वो इंडिया को खास तौर पर इस मामले पर प्रेशराइज भी करेगा कि कश्मीर के हवाले से बात की जाए, या कुछ इकदाम आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं आने वाले दिनों में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे यूनाइटेड नेशन से इस तरह की कोई भी उम्मीद है। This seething mass of productive humanity, who alienates them for no reason, because they're buying from Russia, but America is buying from Russia. Actually, America bought more from Russia than India bought, as a brave journalist pointed out to Trump at the press conference 2 days ago. And Trump's answer was, I don't know anything about that. बांग्लादेश को ये फीलिंग आ गई, या बता दिया जाता है कि ठीक है आप अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी लें, जो कि ट्रंप ने उसको क्या नाम है, मोदी साहब को एक बात कही थी, मैं उसको कमेंट करता हूँ। ट्रंप ने मोदी साहब को एक बात कही थी जब व्हाइट हाउस में गए, बांग्लादेश पे सवाल हुआ, तो उसने कहा था, ट्रंप ने मोदी को कहा था, आई लीव बांग्लादेश टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। इसका मतलब ट्रंप का कहना यह था कि जो आपसे होता है आप कर लें, जो आपसे होता है आप कर लें। तो ये सिचुएशन है, मैं समझता हूँ दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। ये बड़ी सिग्निफिकेंट सिचुएशन है, एंड वन मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट दिस। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में ये जितने लोग थे जिन्होंने माजी में बड़ा काम किया, जॉन बोल्टन एंड मैनी अदर्स, दे इवन बिलीव कि वी नीड टू ब्रिंग बैक, हमें इंडिया को वापस लेके आने की ज़रूरत है। और अगर हम इंडिया को वापस लेके आने में कामयाब हो गए, अपने साथ में लाने में कामयाब हो गए, तो दैट विल बी अनदर थिंग। ठीक है जी, तो ये चीज़ जो है वो नजर। बलूचिस्तान में टेररिज्म होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है जो कि अभी बड़ी वाज़ेह हो भी रही है,
बहुत सारे जगहों पे जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान को भी इसी तरह करना चाहिए कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने लॉन्च किया कि आपने पहलगाम में हमारे बंदों को मारा है, वो आपके बंदे आए हुए थे, तो क्या पाकिस्तान को ये करना चाहिए बलूचिस्तान में कह के आपके बंदे टेररिज्म करा रहे हैं, हम आप पे ऑपरेशन लॉन्च करते हैं? पूरी दुनिया में इस वक्त यही हो रहा है, प्रॉक्सीज के जरिए जंगें हो रही है, पूरी दुनिया का पैटर्न आप देख लीजिए। पाकिस्तान को आरएसएस को एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करना चाहिए। पाकिस्तान शुड क्लियरली डिक्लेयर कि आरएसएस इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सरकारी तौर पर, और आरएसएस को भी हमें अपनी उसी तरह टारगेट लिस्ट पर रखना चाहिए जिस तरह उन्होंने जैश-ए मोहम्मद या लश्कर तैयबा को डिक्लेयर करके कहा कि जो मस्जिदें हैं जो ये इस्तेमाल करते हैं हम उन पर बमबारी करेंगे, मिसाइल उन्होंने भेजा ना, हमला किया ना हमारे ऊपर। हमको खालिस्तान की तहरीक पूरी तरह भड़कानी चाहिए जिस तरह जनरल जिया के दौर में भड़काई थी हमने। इंदिरा गांधी को किसने कत्ल किया था? सिखों ने कत्ल किया था ना। गोल्डन टेंपल पर इंडिया ने क्यों हमला किया था? क्योंकि खालिस्तान की तहरीक इतनी बढ़ चुकी थी कि इंडिया को गोल्डन टेंपल पर हमला करके उसको तबाह करना पड़ा जाके, ताकि वहां जाके सिख मिलिटेंट्स को कत्ल करें। वो गुस्सा अभी तक सिखों में है। पूरी दुनिया में खालिस्तान की मूवमेंट चल रही है, लाजमन हमको करना है सिखों की तहरीक आजादी को, कश्मीर की तहरीक आजादी को। ये दो तो हमारे बॉर्डर्स के साथ रखी हुई हैं, ये दूर तो नहीं है। इंडिया अफगानिस्तान और ईरान को इस्तेमाल करके अगर हमारे खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी इंसर्जेंसीज करा सकता है, तो हम अपने बॉर्डर से लगे हुए इलाकों में, ईस्टर्न पंजाब में और कश्मीर में क्यों नहीं करा सकते? जबकि हमको करना तो मणिपुर में भी चाहिए, नक्सलाइट्स के साथ भी करना चाहिए। वो अपने आप को माओइस्ट कहते हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं। दोस्तों भारत के खिलाफ ट्रम्प क्या हुए? इनके खिलाफ तो ऐसा लग रहा है कि पूरा अमेरिका हो गया है, क्योंकि दोस्तों अब तो अमेरिका में भी इस बात का सर्वे करा दिया गया है कि भारत पर टैरिफ लगाने के पक्ष में कितने सारे लोग हैं और कितने नहीं। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं। क्या दोस्तों इसमें भारत जीत गया है? क्योंकि लोगों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रम्प बेवकूफ हो गया है। जैसे मित्र देश को, जो कि भारत ने कभी भी अमेरिका के बारे में बुरा नहीं सोचा है, उस देश के खिलाफ ट्रम्प ऐसे कदम उठा रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा बेवकूफाना हरकत है। जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा कि दोस्तों अमेरिकी मीडिया पर भी खुलकर ट्रम्प के बारे में इस तरीके का बयानबाजी चल रहा है कि अमेरिका एक सच्चा दोस्त को खो रहा है और पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के साथ जा रहा है, जो कि आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए और अमेरिका दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा घाटा का सौदा होने वाला है। हाल दोस्तों ये अमेरिका के बहुत ही बड़े पत्रकार है, का कहना है कि भारत सिर्फ रशिया से तेल खरीद रहा है, इस वजह से डोनाल्ड ट्रम्प क्या भारत पर टैरिफ लगा देंगे? तो ये बहुत बड़े बेवकूफ है, इनको भारत के साथ ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। तो दोस्तों इस समय तो डोनाल्ड ट्रम्प की आलोचना बहुत ही ज्यादा की जा रही है। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब फॉर एग्जांपल ये चीज जो है ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन बाय नहीं करेगी, याद रखिएगा। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन दे हैव मूव्ड ऑन। बहुत 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 मुश्किल है कि इफ दिस विल हैपन। अगर ये होता है, ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है जो मुझे नज़र आती है। मैं इसको ऐसे अंडर एस्टिमेट एज स्टडी नहीं कर रहा कि अमेरिका दोबारा इंडिया के ऊपर सॉफ्ट हो जाएगा। ट्रम्प यही कहेगा मेरा दोस्त है, लेकिन रिलेशंस को रिवर्स करता जाएगा। और अब तो वो उन्होंने B1 B2 क्या नहीं, नॉट B1 2 वो क्या है जो स्किल्ड लेबर वीज़ा होता है